Namaste, dear parents and students. Welcome to Hindi online classes at Sri Vidya Niketan Public School at home. My dear students, please make sure while attending this class you have Hindi textbook and pencil ready with you. अच्छा बच्चों, अब हम यूनिट 4 थर्ड डे की ओर देखते हैं। बच्चों, आज हम नया लेसन यानी दूसरा पार्ट को पढ़ते हैं। पहले अब हम देखते हैं मूलभूत अवधारणा नक्शे यानी कॉन्सेप्ट मैप ऑफ पार्ट 2। मूलभूत अवधारणा नक्शे पार्ट 2 बीरबल की सूझबूझ। इसके अंदर इस पाठ का प्रस्तावना सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, संज्ञा का परिचय होता है आपको और प्रश्नोत्तर का अभ्यास भी करते हैं। समझे बच्चों? चलो देखते हैं पाठ के और आप भी अपनी किताब को अपने आगे रख के मैं जो पढ़ रही हूँ इस पाठ को आप ध्यान से सुनना है। अपनी उंगली अपनी किताब के ऊपर रखकर मेरे साथ आप भी पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। समझे बच्चों? बच्चों, आपको कहानी बहुत पसंद होता है ना? आज हम इस बीरबल की कहानी को देखते हैं। पार्ट 2 बीरबल की सूझबूझ। ये है चित्रकथा। यहाँ पे चित्रकथा मतलब जो चित्र के साथ कथा होता है। समझे बच्चों? चलो देखते हैं। पहला फर्स्ट मैं पढ़ती हूँ, आप भी अपनी उंगली टेक्स्ट बुक के ऊपर रखकर ध्यान से सुनिए। एक बार बादशाह अकबर ने राज दरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बोर्ड पर एक लंबी रेखा खींची और ऐलान किया। देखो बच्चों, एक बार बादशाह अकबर जो होते हैं अकबर, उन्होंने अपनी राज दरबार में एक बोर्ड के ऊपर एक लंबी रेखा खींची और ऐलान किया। देखो, आप देख सकते हैं इस चित्र में ये पूरा राज दरबार जो है या ये है अकबर और बोल रहे हैं जो लंबी रेखा खींचकर जो भी इस रेखा को चोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। वहां पे राज दरबार में बैठे हुए सभी लोगों के सामने यहाँ पे अकबर ने बोल रहे हैं जो भी इस रेखा को चोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे एक सवाल रख रहे हैं। तो वहां पे दरबार में बैठे सब लोग सोचने लगे। राज दरबार में बैठे सब लोगों को यह काम बहुत आसान लगा और सब मन ही मन सोचने लगे। सिर्फ एक लंबी रेखा को मिटाना यानी चोटी करना बहुत आसान काम है और इसके लिए हम ना इनाम भी मिलेगा। ऐसा सोचते सोचते दरबार में बैठे लोग अपने आप सोच रहे थे। पहला वाला यहाँ ये सोच रहा है, ये कौन सी बड़ी बात है, हम आराम से इजी से इस रेखा को छोटी कर सकते हैं ना। उस लंबी रेखा को मिटा दो, बस सिर्फ मिटाने के बाद ये छोटी हो जाता है। ये तो बच्चों का काम है। और एक वहां पे राज दरबार में बैठा हुआ इंसान बोल रहा है ये तो बच्चों का काम है, मतलब जो छोटे बच्चे भी इस काम को कर सकते हैं। ऐसे अपने मन ही मन वहां पे राज दरबार में बैठे लोग सोच रहे थे। तो वहां पे राजा ने बोल रहे हैं लेकिन एक शर्त है। वहां पे शर्त बोल रहे हैं, शर्त। वहां पे बैठे लोग भी सोच रहे शर्त, कैसी शर्त? अपने आप मन ही मन में बोल रहे हैं। इस आसान काम को सुनकर सब मन ही मन खुश हो रहे थे। तभी बादशाह अकबर बोले लेकिन एक शर्त है। इस आसान काम को सुनकर सभी लोग वहां पे राज दरबार में बैठे सभी लोग मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि बहुत छोटी काम है और इसके लिए आपको हम ना इनाम भी मिलेगा। ऐसा सोचते सोचते वहां पे
सोच रहे थे, लेकिन वहां पे अकबर ने एक शर्त रखा। जो शर्त क्या है देखते हैं। देखो बोल रहे हैं अकबर, बादशाह अकबर ने बोल रहे हैं, शर्त यह है कि यह रेखा छोटी करनी है, लेकिन बिना मिटाए। जो है शर्त क्या है, इस रेखा को छोटी करनी है, लेकिन बिना मिटाए। आपको उस रेखा को नहीं मिटाना है, ऐसे ही छोटी करना है। यह शर्त बादशाह अकबर ने राज दरबार में बैठे लोगों के सामने दिए। वहां पे बैठे लोग सोच रहे हैं, क्या बिना मिटाए, यह कैसे हो सकता है? अपने आप मन ही मन वहां पे सोच रहे हैं। शर्त सुनकर सब चौंक गए। शर्त सुनकर सब लोग चुपचाप बैठ गए, क्योंकि वहां पे उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बिना मिटाए इस लंबी रेखा को छोटी कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले मंत्री जी आगे आए। उस राज दरबार में, बादशाह अकबर राज दरबार में मंत्री जो होते हैं, उन्होंने पहले आ गए। सबसे पहले मंत्री जी आगे आए, बोर्ड पर खींची रेखा को एक टक देखते रहे कि इसको कैसे छोटा किया जाए। वहां पे देखो, ये है मंत्री, वहां पे उसके उस रेखा को देखते देखते वहां पे सोच रहे हैं मन ही मन, कैसे छोटा कर सकते हैं। मिटा तो नहीं मिटाना है, तो कैसे छोटा कर सकते हैं बोल के सोच रहे हैं। नेक्स्ट, जब कुछ समझ में न आया तो मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। तभी उनको समझ नहीं पा रहा था क्या करना है बोल के, कुछ देर तक उधर ही खड़े होकर, बाद में उन्होंने जो समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है, तो वापस वहां पे मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर बैठ दिए। और नेक्स्ट, इस तरह दरबार में बैठे सभी लोग एक एक करके आगे आए, रेखा को देखा, खूब माथापच्ची की, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। वहां पे सब लोग ऐसे ही आते थे राज दरबार में कि एक एक लोग आके उस रेखा के सामने खड़े होकर बहुत सारा सोचकर, बहुत समय तक सोचकर, कुछ भी समझ नहीं आने पर फिर वापस लौट जाते थे। बहुत ये हो गए, उन्होंने रेखा को देखा, खूब माथापच्ची की, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे इस रेखा को छोटी करना है। ऐसे वहां पे सोचते सोचते सब लोग बैठे थे। अंत में बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा, जो बादशाह अकबर के राज दरबार में कौन थे? बीरबल थे। अंत में सभी राज दरबार में बैठे हुए पूरे लोगों के सर्दी यानी लोगों आने के जाने के बाद वहां पे राज ने यानी अकबर ने बीरबल को अंत में बुलाते हैं। बुलाने के बाद बोल रहे हैं, क्यों बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी भी हार गई? क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान होता है, तो इसलिए वहां पे पूछ रहे हैं, क्यों बीरबल अपनी बुद्धिमान भी हार गई? तो बोलने पर वहां पे बीरबल ने बोल रहे हैं, नहीं हुजूर, ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ, नहीं ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ बोल के वहां पे बीरबल ने बोल रहे हैं। चलो देखते हैं बीरबल क्या करने वाले हैं।